नमस्कार, आइए आज के टॉप 10 खबरों पर एक नजर डालते हैं। केरल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 2 हफ्ते बाद नई सरकार का गठन हो गया है। कांग्रेस नेता वी सतीशन ने आज केरल के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। इसके साथ साथ 20 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई है। केरल के 21 सदस्यीय कैबिनेट में 14 मंत्री ऐसे हैं जो पहली बार कैबिनेट का हिस्सा बने हैं, जिसमें 2 महिलाएं और अनुसूचित जाति समुदाय के 2 मंत्री भी शामिल हैं। बता दें कि नई सरकार में कांग्रेस के कोटे से 12, मुस्लिम लीग के 5 और एक सदस्य अन्य 4 सहयोगी दलों से लिए गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह केरल की राजधानी के सेंट्रल स्टेडियम में सुबह 10 बजे आयोजित किया गया था, जिसमें शीर्ष कांग्रेस नेताओं, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, गठबंधन के नेताओं और हजारों पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। इसमें शामिल होने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बने। नीट यूजी पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। सीबीआई ने लातूर से कोचिंग संचालक शिवराज मोटगावकर को गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी सीबीआई नीट पेपर लीक मामले में कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन नीट पेपर लीक मामले में शिवराज मोटगावकर की गिरफ्तारी को बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। संसद की एक समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए में किए जा रहे सुधारों और नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले की समीक्षा करने का फैसला किया है। इसके लिए समिति ने एनटीए के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी और अन्य अधिकारियों को चर्चा करने के लिए बुलाया है। शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल मामलों से जुड़ी संसद की अस्थायी समिति ने 21 मई को शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से कथित पेपर लीक और एनटीए में सुधारों पर राय लेगी। यह जानकारी राज्यसभा के नोटिस में दी गई है। बंगाल की सुवेंदु सरकार ने अपनी दूसरी कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई है। इसमें महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए, बस में उनका फ्री सफर और 7वें राज्य वेतन आयोग का गठन शामिल है। इसके साथ ही बंगाल कैबिनेट ने जून से धार्मिक कैटेगरी के आधार पर ग्रुप्स को सरकारी मदद बंद करने का फैसला लिया है। बता दें कि इसका प्रपोजल हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के संकल्प पत्र में भी था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता के पार्क सर्कस में हुई हिंसा के बाद सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। उन्होंने पुलिस पर हमले की निंदा करते हुए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। बता दें कि इस मामले में अब तक 40 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इस इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। यूरोप के 4 देशों के दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के बाद नॉर्वे पहुंच गए हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का नॉर्वे का ये पहला दौरा है। 43 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का नॉर्वे का पहला दौरा भी होगा। यहाँ वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास घर स्टोर के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी और दूसरे महत्वपूर्ण मामलों पर बातचीत करेंगे। वहीं नॉर्वे पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया है। भारतीय रेलवे ने देश की पहली बुलेट ट्रेन का डिजाइन पब्लिक कर दिया है। जापानी तकनीक से लैस इस ट्रेन का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देश की प्रस्तावित पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की तस्वीर पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आई है। ये तस्वीर नई दिल्ली स्थित रेल मंत्रालय के गेट नंबर 4 पर लगाई गई है, जहां इसे देखने के लिए लोगों में उत्सुकता दिखाई दे रही है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। सीबीआई ने लातूर से कोचिंग संचालक शिवराज मोटगावकर को गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी सीबीआई नीट पेपर लीक मामले में कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन नीट पेपर लीक मामले में शिवराज मोटगावकर की गिरफ्तारी को बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। देश भर में मौसम ने एक साथ कई रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। जहां दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कई राज्यों के लिए भारी बारिश, तेज हवाओं और हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। तो ये रही आज की 10 बड़ी खबरें। धन्यवाद।